हाँ, नमस्ते जी। आज हमारे साथ में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे गुरुजी आदरणीय आचार्य ब्रजेश जी उपस्थित हैं। और ये सौभाग्य है, जो क्षण हमारे हैं इनको हम बर्बाद करना नहीं चाहते, क्योंकि जब आचार्य जी से मिलते हैं तो बहुत प्रश्न हमारे पास में होते हैं और उनका समाधान पूज्य आचार्य जी से हमें मिलता है। हमारे साथ कासगंज से आचार्य किरण शास्त्री जी हैं, छोटी बहन छवि आर्या हैं और भी कई सज्जन साथ में जुड़े हुए हैं। उधर आदरणीय शर्मा जी साथ में हैं। तो आचार्य जी से कुछ आज प्रश्न करेंगे, ये बहुत बढ़िया अवसर है। तो आचार्य जी से मैं एक प्रश्न करूंगा, क्योंकि सामान्य प्रश्नों के उत्तर तो कहीं मिल जाते हैं, लेकिन आचार्य जी एक प्रश्न हमारा ये है कि क्या जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अलावा भी कहीं और अन्य दूसरे ग्रहों पर जीवन हो सकता है क्या? कुछ ऐसी संभावनाएं हैं? देखो, ग्रह का मतलब ये है जीवन। और ऋषियों की मान्यता में पृथ्वी से अलग भी सृष्टि है, लेकिन सृष्टि के बाद में दो प्रकार की प्रलय होती है। एक आंशिक प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। आंशिक प्रलय में किसी भी ग्रह पर कभी भी प्रलय हो सकती है ना जी। और वो किसी भी भौतिक तत्व से हो सकती है। यानी जो भौतिक तत्व हैं, चाहे वो आकाश है, चाहे अग्नि है, जल है, वायु है। कहीं जल से हो सकती है कि जल समाप्त हो जाए, तो जब जल समाप्त हो जाएगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वहाँ पर जो भी रचना होगी कभी आगे, तो वो पहले जल ही बनेगा। अग्नि से होगी तो अग्नि तत्व पहले बनेगा, वायु से होगी तो पहले वायु तत्व बनेगा। इनको कहते हैं आंशिक प्रलय। जैसे आजकल चंद्रमा पर खोज चल रही है, तो उनको मिट्टी मिल रही है और चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ आंशिक प्रलय हुई है। आंशिक प्रलय वो कब तक है, वो ईश्वर की व्यवस्था है। और एक महाप्रलय होती है, महाप्रलय में सब कुछ समाप्त होगा, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, अन्य किसी ग्रह पर हो, फिर वहाँ सभी जगह समाप्त हो जाएगा। इसलिए दूसरे ग्रहों पर भी रचना। एक प्रश्न और है मेरा, जैसे दूसरे ग्रहों पर भी रचना है और पूरे संसार में जो निर्माता है, क्रिएटर है, वो परमपिता परमात्मा है। तो जैसे वेद का ज्ञान इस सृष्टि, यहाँ माफ करना, जैसे पृथ्वी पे वेद का ज्ञान है, तो अन्य ग्रहों पर भी क्या यही वेद का ज्ञान है परमात्मा का, या कोई और तंत्र और कोई उसका संविधान वहां लागू है? ये तो सब जगह परमपिता परमात्मा का, जितने भी ग्रह हैं, ज्ञान तो एक ही रहता है। जो यहाँ पर है वही वहाँ पर है। इसलिए महर्षि दयानंद ने संध्या में मंत्र दिए हैं, जिनको हम अगमर्षण मंत्र कह करके संबोधित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जैसे ऋग्वेद का ज्ञान पहले था, यानी वेदों का ज्ञान पहले था, वैसे ही आज भी है और वैसे ही आगे भी रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर में स्वयं परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके ज्ञान में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जी, एक प्रश्न और है मेरा आचार्य जी। जैसे आपने बोला आंशिक प्रलय, तो आंशिक प्रलय को क्या हम अल्प प्रलय शब्द भी बोल सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी हमने देखा कोरोना काल में लाखों लोग मर गए और कई बार सुनामी आ जाती है, कई बार पहाड़ खिसक गए, तो हजारों हजारों लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो जाता है। तो क्या उसको भी हम अल्प प्रलय आंशिक प्रलय में रख सकते हैं उस विषय को? नहीं, वो आंशिक प्रलय नहीं होती है आपकी। जी। आंशिक अल्प प्रलय का मतलब है कि जिस ग्रह पर होगी उस ग्रह में सभी कुछ समाप्त सा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आंशिक प्रलय में भी जीवन समाप्त होने की संभावना होती है? उस अच्छा, ग्रह पर जी, जहाँ पर आंशिक प्रलय हुई। जी, मतलब जहाँ ये आंशिक प्रलय होगी तो उस ग्रह पर ये जीवन नष्ट होगा और बाकी चीजें बची रहेंगी, जैसे पृथ्वी है या और कुछ चीजें है। अच्छा, वो बचा रहेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आचार्य जी से हमें इसका उत्तर मिला। हम लोग कई बार कुछ चीज़ों को गलत मान लेते थे। हम बहुत सोचते थे कि हजारों लोगों का जीवन प्रभावित हो गया, या समुद्र की तरफ से सुनामी आई, या पहाड़ गिर गया, तो हम सोचते थे उसको अल्प प्रलय में रखते थे। तो मेरा प्रश्न एक और है आचार्य जी से संबंधित, ये अल्प प्रलय कभी कभी होती है या चलती रहती है ब्रह्मांड के अंदर? ये तो अल्प प्रलय तो जगह जगह पर चलती रहती है ना। अल्प प्रलय कहीं चलती है, फिर बनती है, फिर कहीं नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा वहाँ पर बन जाता है, तो चलती रहती हैं। लेकिन इनकी अवधि का ईश्वर को ही है ज्ञान।
जी। हमको इसका ज्ञान नहीं है। तो जो पूरा ब्रह्मांड है जिसको परमात्मा ने बनाया जिसको, तो उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो भी लोग आते होंगे उसी गिनती में। अच्छा, ये है कि जैसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ये सृष्टि का समय है, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ही वो भी चलेंगे साथ साथ, या उनका समय कुछ आगे पीछे होगा? इस समय तो एक ही रहेगा, महाप्रलय का समय तो एक ही रहेगा सबका। जी। एक ये आचार्य जी, जैसे कुछ जीव पहले थे फिर बीच में नष्ट हो गए, वो अब दोबारा दिखने लगते हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे? जो लुप्त हो गए, बिल्कुल समाप्त हो चुके थे, दोबारा वो जीव दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आपका क्या मत है कि वो कहाँ क्या कैसे आते हैं, क्या व्यवस्था? देखिए, एक तो लुप्त की अवस्था ये होती है कि वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन कहीं जंगल में है, वो हमको नहीं दिखाई दे रहे, और उनकी संख्या बढ़ गई तो वो हमारे बीच में भी आ गए। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो आज भी अमैथनी सृष्टि में ही चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गिजाई है ना? गिजाई अमैथनी सृष्टि में आज भी पैदा होती है। मिट्टी थोड़ी सी लाल होती है और लाल मिट्टी होने के पश्चात में फिर उसमें से गिजाइयाँ रेंगना प्रारंभ हो जाती हैं। तो अमैथनी सृष्टि कभी परमपिता परमात्मा की समाप्त नहीं होती है, चलती रहती है। अब जैसे हमारे शरीर में हैं जूं हैं, अब वो जूं क्या है? गायों पर हैं, कलीले हैं, कुत्तों पर हैं, वो अमैथनी सृष्टि में आज भी चल रहे हैं। जी जी। हाँ? तो अमैथनी सृष्टि पहले भी थी, आज भी है, और ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो हमारे बीच में से लुप्त हो जाते हैं, फिर अमैथनी सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं जो हमारे बीच से जगह छोड़ जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, और जब उनकी संख्या बढ़ती है तो वो धीरे धीरे फिर हमारे बीच में आते हैं, तो वो भी हम उनको भी लुप्त मान लेते हैं कभी कभी। जी, एक प्रश्न मेरा यह है आचार्य जी, जैसे आपने गिजाई का उदाहरण दिया, तो ये तो बरसात में या उसी के समय में पैदा होती हैं, फिर मर जाती हैं, फिर एक भी दिखाई नहीं देती, फिर दोबारा से वही पैदा उसी तरह से जैसे आपने बताया अमैथुनी सृष्टि से वो होती हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, सृष्टि की उत्पत्ति हम पढ़ते हैं तो 4 प्रकार से बताई गई है, जैसे उद्भिज है, जरायुज है, अंडज है और स्वेदज है। तो स्वेदज मतलब जो मल मूत्र पसीने गंदगी आदि से जो पैदा होने वाले जीव हैं। तो ये जो गिजाई पैदा हो रही है इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उद्भिज में रखेंगे